तो अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते और जी आया नु एंड वेरी वेलकम ऑन माय चैनल। कबूतरबाजी एक साइंस और टॉपिक हमारा है उस्तादी सबके लिए। आपका दोस्त आपका भाई उस्ताद डॉक्टर आतिफ हाजिर है आज एक नई चीज़ के साथ जो बहुत कम उस्तादों ने आपको बताई होगी दोस्तों। और अगर बताते भी हैं तो सिर्फ यही बताते हैं कि जैसे बगलों का साइज इतना होना चाहिए, लेकिन क्यों होना चाहिए, उनके ऊपर जो स्पोर्टिंग फैदर हैं, जो उसके ऊपर वाली परियां होती हैं, वो कितनी होनी चाहिए और बगल का इस्तेमाल क्या है। तो and for those like who comment in my section that they need a separate video in English, definitely I'm working on it and I will be making one soon inshallah. So अच्छा दोस्तों, आ जाते हैं आज का टॉपिक पे कि कबूतरों की परियां कैसी होनी चाहिए। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पे कबूतर के बगल का साइज देख सकते हैं कि कबूतर की बगल का साइज क्या है। अच्छा, बगल का साइज वैसे नॉर्मली बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है, बड़ा हो, लेकिन अब जब आप कबूतर के पर को अपनी मर्जी से खोलें, ओके, अपनी कुछ ऐसे करके अपनी मर्जी से ऐसे करके ना दिखाएं जैसे आपको बहुत सारे लोग दिखाते हैं कि ये जी इसका साइज ऐसा होना चाहिए, इसका साइज ऐसा होना चाहिए, ऐसे दो ऐसे नो। अच्छा, आप इसकी फिर मैं आपको एक रिमाइंडर देता चलूँ। आप इसमें देख सकते हैं कि इसके परों के फैदर कितने बारीक हैं, नीचे से आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। दूसरे नंबर पे अगर आप इसके पर को खोल के देखते हैं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट खुल रहा है और स्ट्रेट हो रहा है। आखिरी तीन आप पहले 7 पर देख सकते हैं कि टक्कों वाले हैं, ठीक है दोस्तों, और आखिरी 3 पर गोलाई में, ठीक है। अब ये हमारे पास कबूतर है कि जिसके अंदर 9वीं कली लंबी है, ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों अब आते हैं पॉइंट की तरफ कि बगलें कैसी होनी चाहिए। अब बगलों का साइज इंपॉर्टेंट नहीं है, बगलों के ऊपर जो स्पोर्टिंग फेदर है, ये जो आपको इसके ऊपर नजर आ रहे हैं, कि इनकी चढ़ाई पूरी होनी चाहिए, क्योंकि ये बगल को ये ऊपर उठने से रोकते हैं, ये ऊपर उठने से रोकते हैं, ठीक है। जब कबूतर के परों को ऊपर उठने से रोका जाएगा, अगर ये छोटे होंगे तो कबूतर के पर जैसे यहां से बाहर से ऊपर को उठते हैं, वैसे ये बगलें भी यहां से ऊपर को उठ जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो ये इनकी चढ़ाई यहां तक होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे आप पर को जितना मर्जी खोल लें, आप देख लें कि कबूतर का पूरा पर खुल चुका है, लेकिन फिर भी बगल जिस्म के ऊपर चढ़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब ये क्यों खुलना चाहिए, और ये बगल की शेप आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी नीचे को होनी चाहिए। वैसे तो ये सारी अंदर को मुड़ी हो, लेकिन ये थोड़ी सी नीचे भी होनी चाहिए। नीचे क्यों होनी चाहिए, अब ये मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली बगल का इस्तेमाल कहां पे होता है। अब आपकी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि जहाज हवा में है तो इसकी बगल का साइज क्या है। तो ऐसे ही अगर आप इस कबूतर में देखेंगे तो इसकी बगल स्ट्रेट है, लेकिन अब ये जहाज जब लैंडिंग पे आ रहा है तो आप इस जहाज के अब देखें कि इसने एक्सटेंशंस कर ली हैं, यानी कि इसने अपनी बगलों को बढ़ा लिया है। अच्छा, जैसे ही ये कबूतर बैठने पे आते हैं, अब मैं आपको बताऊं कि बाहर वाली तीली अगर इसको छोड़ के यूं बाहर होगी, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, क्योंकि जब कबूतर बैठता है तो उस वक्त अपने पूरे पर खोलता है, आगे को ले जाता है, ठीक है। जैसे ही ये पर आगे को लेके गया, आप देख सकते हैं कि इसकी बगलें नीचे आ गई, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे जहाज में हो रहा है। ये आपको जहाज की इसको आप बगल ही समझ लें कि जहाज ने अपने फ्लैप्स को एक्सटेंड कर लिया, बड़ा कर लिया। तो बेसिकली ये जब पूरा खोलेगा ऐसे करके अपने पर को बैठने के लिए, हमेशा पर ऐसे इस्तेमाल करते हैं, अपने एनिमेशन में देख सकते हैं कि बैठते हुए जब ऐसे इस्तेमाल करेगा तो इससे हवा में इसको ब्रेक लगती है। तो ऐसे कबूतर जिनकी बगलें ऐसे खोलने पे जब ऐसे हो जाती हैं तो ये हमेशा जाल के ऊपर रुक के घूम के चक्कर लगा के बैठते हैं, ठीक है दोस्तों। और लेकिन जिनकी बगलें ऐसे नहीं खुलती नीचे को, तो उनका क्या होता है कि वो साइड से आके हमेशा बैठते हैं। तो दोस्तों बगलों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन सिर्फ लैंडिंग करने में है, और टेक ऑफ में बिल्कुल थोड़ा सा है। जब आप कबूतर को छोड़ते हैं तो बिल्कुल थोड़ा सा है, ठीक है। क्योंकि अगर बहुत सारे लोग बहुत सारी बड़ी बगलों की बात करते हैं, अगर एक हाथ से ज्यादा बड़ी बगल हो जाएगी तो कबूतर की परवाज स्लो हो जाती है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, लंबे पर जितने मर्जी आप डबल कुंदे के कर लें, यहाँ पे इस कबूतर को देख सकते हैं कि ये एक डबल कुंदे का है। उस्तादान बहुत सारी बातें करते हैं कि कुंदे का साइज बहुत बड़ा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, ठीक है, जितना भी लंबा हो, लेकिन दुम को कभी क्रॉस ना करे। अब इसका कुंदा बहुत बड़ा है, बहुत बड़े कुंदे का, लेकिन जैसे ही मैं इसको वापस ला के छोड़ता हूं, आप देख सकते हैं कि ये दुम से थोड़ा सा छोटा है। मैंने खुद से नहीं किया, वो दुम से थोड़ा सा छोटा है। तो इस चीज का ख्याल रखें, ये फिर भी डबल कुंदा नहीं कहलाएगा, ठीक है। डबल कुंदा बेसिकली उसको कहते हैं कि जब वो दुम से पर थोड़े बाहर को चले जाओ। उस कबूतर से तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, वो इम्बैलेंस कबूतर होते हैं दोस्तों, वो कभी बैठते नहीं है। और अब मैं आपको एक और फीमेल का शौक करवाता हूं, जिसमें अब आपको
और जो इस नर के साथ जो मैंने फीमेल लगाई है, सिर्फ उस रिमाइंडर के लिए कि किन परों को किन के साथ लगाना चाहिए और इन दोनों की बगलों का या कुंदों का आपस में क्या तालमेल है। सो दोस्तों, ये फीमेल अब इसके साथ लगाई हुई है। अब आपने उस नर की बगलें देखी थी, उसकी नर की बगलें बहुत बड़ी थी, अब इसकी बगलें थोड़ी छोटी हैं। सो अब मैंने क्या किया कि मैंने बड़ी बगल वाले को छोटी वाली के साथ लगाया, लेकिन स्पोर्टिंग फेदर आप देख रहे हैं वो वैसे ही है, ताकि इनकी दरमियानी बगल आ जाए, किसी की भी दूसरी ना आए। अच्छा, अब अगर आप इसके कुंदों को देखें तो इसके सारे के सारे कुंदे कैसे हैं? अब आपको सारे, अच्छा आज की दोस्तों अब जो फाइनल चीज है, जिसको मैं हिंट कहता हूं, जिसको मैं अपनी फाइनल आप लोगों के लिए टिप है, मेरी तरफ से तोहफा है। तो दोस्तों, ये चीज आपको आज तक किसी उस्ताद ने नहीं बनाई होगी, जो आपका भाई आपको बताने जा रहा है। जब भी आप इसके परों को पकड़ें, इसको खोलें, ठीक है। जब आपने इसके पर को यहां तक सिर्फ खोलना है, आप ये देख सकते हैं कि इसकी जड़ें किधर को जा रही हैं परों की, इसकी जड़ें बाहर को जा रही हैं, ठीक है दोस्तों, इसकी जड़ें सीधी बाहर को जा रही हैं। और अब मैं आपको मेल दिखाता हूं। अच्छा, मेल की जड़ें किधर को आ रही हैं? अब मैंने इसको पकड़ के यूं खोला, मेल की जड़ें अंदर को आ रही हैं, ठीक है दोस्तों। तो खाली कुंदों का स्टाइल, इनकी टिप्पें, इनकी तीलियां, बगलें, खाली इन चीज़ों का क्रॉस नहीं लगाते। अगर आपने कबूतरों के परों को कंट्रोल करना है कि बार वाला लॉक कैसे कायम रहे, तो हमेशा जड़ों का ख्याल रखें कि जैसे फीमेल थी उसकी जड़ें ऐसे, अभी मुझे इसके लिए ऐसे करना पड़ रहा है, उसका कुंदा स्ट्रेट खोलने से उसके जड़ें बाहर को जा रही थी, जबकि इसकी सारी अंदर को आ रही हैं। तो जहां पे सारी चीज़ों का क्रॉस ज़रूरी है, वहां पे कुंदों में इस चीज़ का भी ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी है। सो दोस्तों, लगे रहिए हमारे चैनल कबूतरबाजी एक साइंस में, उस्तादी सबके लिए टॉपिक है। और मत भूलिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और अगर आपके जहन में कोई भी ऐसा सवाल है कबूतरबाजी से मुंसलिक, तो बिला झिझक आप कमेंट सेक्शन में लिखें। इंशाल्लाह आपका दोस्त, आपका भाई आपको मुकम्मल तौर पे गाइडेंस करेगा। और अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। सी यू सून। खुदा हाफिज।